हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम अपने आसपास होने वाले चेंजेस और रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमारे आसपास बहुत सारे बदलाव होते हैं, जैसे कि दिन रात अपने आप बदलते जाते हैं, या हम देखते हैं कि फल पकते हैं पेड़ों पर, फूल प्लांट्स में क्या होता है, कलियां बनती हैं, कलियों से फूल बन जाते हैं। तो ये सब चेंजेस होते हैं जो हमारे आसपास अपने आप होते रहते हैं। कपड़ों का सूखना, दिन और रात का होना, बर्फ़ का पिघलना, पानी का भाप बन के उड़ना, तो दूध से दही बनना या लोहे पर जंग लगना, ये सब कुछ चीज़ें होते हैं, बदलाव होते हैं जो हमारे आसपास होते रहते हैं। तो ये बदलाव क्यों होते हैं, किस अलग अलग चीज़ों में उनकी पोजीशन, उनकी शेप, साइज, कलर या उनकी स्टेट बदलना, या उनका टेम्परेचर बदलना, कंपोजिशन बदलना, उनके स्ट्रक्चर में बदलाव होना, इस तरह के हम बहुत सारे बदलाव अपने आसपास देखते हैं। तो अब हम सीखेंगे इस चैप्टर में कि ये चेंजेस जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं और किस वजह से होते हैं। तो बच्चों, कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज, मतलब किस कारण होते हैं और उसका क्या असर होता है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि जो कोई भी चेंज होता है, बदलाव होता है, उसका कुछ ना कुछ असर होता है। ये असर किस चीज़ पे होता है? उसकी शेप पे हो सकता है, उसके कलर पे हो सकता है, उसकी साइज, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों पे वो असर होता है। तो बच्चों, हम इसको उसके लिए हल ढूंढते हैं कि इसका कोई उल्टा प्रभाव ना पड़े, कोई अनडिज़ायरेबल चेंज ना हो, जो बदलाव हमें हमारे लिए अच्छा नहीं है वो ना हो। तो उसके लिए हम कुछ उसके लिए रेमेडी ढूंढते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि चेंजेस कितनी तरह के होते हैं। बच्चों, दो तरह के चेंजेस होते हैं। सबसे पहले नेचुरल चेंज। नेचुरल चेंज क्या होता है? जो नेचर में अपने आप होते रहते हैं, जो प्रकृति में अपने आप होते रहते हैं, जैसे सूरज निकलता है, सूरज अस्त होता है, चांद तारे होते हैं, या चांद की साइज़ में चेंज होता रहता है, एक बच्चा बड़ा होके एडल्ट में बदल जाता है। ये जो मून की शेप बदलती है, फुल मून, गिब्बस, हाफ, ये अलग अलग जो फेजेस होते हैं मून के, ये भी एक नेचुरल चेंज है। कुछ चेंज होते हैं जो मैन मेड चेंज होते हैं, जो इंसान करता है, उसको हम मैन मेड चेंज बोलते हैं। जैसे दही जमाना, दूध, खाने की चीज़ें पकाना, आइसक्रीम बनाना या ईंधन जलाना। इसके अलावा कुछ स्लो चेंजेस होते हैं, जैसे कि वो चेंज होने में बहुत लंबा समय लगता है, उसे हम स्लो चेंज कहते हैं। जैसे कि कई घंटे लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं, या महीने और साल भी लग जाते हैं। जैसे कौन से एग्जाम्पल है इस तरह के? जैसे जब कोई सीड, बीज से कोई नया पौधा बनता है, या आयरन पे जंग लगता है, या मौसम बदलना, या एक बच्चे से बड़ा होना, तो ये सब जो होते हैं स्लो चेंजेस होते हैं। इसके बाद कुछ फास्ट चेंजेस होते हैं जो कि बहुत ही जल्दी होते हैं। ये चेंजेस कुछ सेकंडों में या मिनट्स में हो जाते हैं, जैसे कि बर्फ़ नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर पिघल के पानी बन जाना, या पटाखे फूटना, या माचिस जलना, कागज़ का जलना, ग्लास का टूटना, इस तरह से गुब्बारे का फूटना। ये कुछ फास्ट चेंजेस हैं जो एकदम से हो जाते हैं। कुछ होते हैं डिज़ायरेबल चेंज और कुछ होते हैं अनडिज़ायरेबल, मतलब जो हमारे हम जिन जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, और कुछ होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं। तो डिज़ायरेबल चेंज जो हमारे लिए फ़ायदेमंद, और अनडिज़ायरेबल चेंज जो हमारे लिए नुकसानदायक। तो डिज़ायरेबल चेंज कौन कौन से होते हैं? जैसे एक बच्चे की ग्रोथ होती है, वो बड़ा हो जाता है, कपड़ों का सूखना, फलों का पकना, या दूध से दही बनना, ये कुछ हमारे डिज़ायरेबल चेंज होते हैं। अनडिज़ायरेबल चेंज कौन से? जैसे लोहे पे जंग लगना, उससे क्या होता है, लोहा धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, या पोल्यूशन, व्हीकल से पोल्यूशन होता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या बाढ़ आ जाती है। तो इस वजह से ये जो चीज़ें होती हैं, ये एक ही समय पे अनडिज़ायरेबल होती हैं। तो बच्चों, कुछ कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो कभी कभी हमें अनडिज़ायरेबल लगते हैं और कभी फिर वो डिज़ायरेबल होते हैं। जैसे कि ईंधन जलता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, जो कि बहुत पर्पज़ से काम में आती है, खाना पकाने के काम आती है। ये बर्निंग, और अगर जंगल में आग लग गई तो वो अनडिज़ायरेबल चेंज हो गया। इसी तरह से अगर दूध से हम दही जमाते हैं तो वो डिज़ायरेबल चेंज हो गया, और अगर दूध अपने आप फट जाता है तो वो अनडिज़ायरेबल चेंज हो गया। कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो किसी के लिए डिज़ायरेबल हो सकते हैं, और किसी के लिए, दूसरों के लिए अनडिज़ायरेबल हो सकते हैं। जैसे एक किसान के लिए बारिश होना एक डिज़ायरेबल चेंज हो सकता है, लेकिन जो आदमी घर बना रहा है उसके लिए बारिश हो जाए तो उसका वो कंस्ट्रक्शन पूरा ख़राब हो जाता है, उसके लिए वो अनडिज़ायरेबल चेंज है। इसी तरह से पेड़ों का काटना जंगल में, वो एक लकड़ी काटने वाले के लिए डिज़ायरेबल चेंज हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो उस पर सर्वाइव करता है, उसके लिए वो जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करता है, इसलिए वो अनडिज़ायरेबल है। तो इस तरह से बच्चों, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बहुत सारे डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल तरीके होते चेंजेस होते हैं।
कोई भी बदलाव हमेशा के लिए ना डिज़ायरेबल होता ना अनडिज़ायरेबल होता। तो इस तरह से बच्चों अब हम अनडिज़ायरेबल जो हमारे चेंज होते हैं उनको हम किस तरह से स्लो डाउन करते हैं, किस तरह से उनकी स्पीड को कम करते हैं, उसके बारे में समझेंगे। तो बच्चों जैसे दूध ख़राब होने के लिए हम क्या करते हैं, दूध ख़राब ना हो इसके लिए हम उस पर उबाल लगाते हैं, जिससे उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो गर्म होने से वो मर जाते हैं। दूसरा, हम आयरन की रस्टिंग से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, या उस पर टिन की कोटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, जिससे उस पर जंग ना लगे। उसके अलावा हम पके हुए खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए उसे कम टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो इस तरह से हम उनकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। और स्पीडिंग अप डिज़ायरेबल चेंजेस, किस तरह से हम जो हमारे लिए फ़ायदेमंद चेंज है उनको हम फास्ट कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर में बदलाव के लिए वो उबाल करके या केमिकल्स का यूज़ करके हम कुछ डिज़ायरेबल चेंज कर सकते हैं। जैसे फलों को पकाने के लिए आजकल एक्टिलाइन गैस होती है। सर्दियों के मौसम में हम दूध को दही बनाने के लिए उसको हम कैसरोल में जमा देते हैं या कोई मेटेलिक बर्तन में कवर करके रखते हैं, जिससे कि वो जल्दी जम जाती है। इसके अलावा हम मैन्योर खाद यूज़ करते हैं अच्छी फसल उगाने के लिए। फ़िश फार्मिंग यूज़ की जाती है, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं फ़िश की ग्रोथ के लिए। अब कुछ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। रिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं बच्चों, जिसको हम चेंज होने के बाद वापस से पुराने वाली कंडीशन में सब्सटेंस को ला सकते हैं, उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। और इरिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं, जिसको हम वापस पुरानी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। तो उसके लिए हम ये निशान यूज़ करते हैं रिवर्सिबल चेंज के लिए, जिससे कि ये एरो से पता चल रहा है कि एक दोनों तरफ ये हो सकता है। इसके बाद बच्चों, जैसे कि बर्फ़ से पानी बनना, ये अगर हम बर्फ़ को गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा, और पानी को गर्म कर ठंडा करेंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगा। इसी तरह पानी को गर्म करने से वो वेपर बन जाती है, गैस बन जाती है, और उसको ठंडा करने पर वो